संघर्ष करने वाली मेहनत एक दिन तुम्हें सबसे आगे ले आएगी। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है न जमानत। वहां कर्मों का न्याय निष्पक्ष और अटल होता है। भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया है, लेकिन उनके नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जीवन की आधी जंग वैसे ही जीत लेता है। यह दुनिया अजीब है। अगर लोग शेर से नाराज हो जाएं, तो सिंहासन पर गधे को बिठा देते हैं। दौलत उस तितली की तरह है जिसे पकड़ने की कोशिश में इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। लेकिन जिंदगी चाहे जैसी भी हो, यह हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखा देती है। आज शराफत का द्वार कमजोर हो चुका है। यदि तुम किसी को बहुत अधिक इज्जत दो, तो वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि जिंदगी का तमाशा बन गया। अफसोस यह है कि इस तमाशे में सभी कलाकार अपने ही निकले। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह केवल तुम्हारे साथ नहीं, अपने ही मन से अन्याय कर रहा है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। रिश्तों में सच्चा प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब तुम एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करो। तुलना केवल रिश्तों में दरार और प्रतिस्पर्धा लाती है। किसी को तोड़ने और कुछ कठोर बोलने में केवल एक पल लगता है, लेकिन रिश्तों को बनाने और सहेजने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। दूसरों की अपेक्षाओं, तुलनाओं और आलोचनाओं से ऊपर उठो। हर रिश्ते को अपने स्नेह, समझदारी और ईमानदारी से सहेजो। यही तुम्हारा असली मूल्य है। संत ने अपने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद और बढ़ेगा। यह जीवन का सत्य है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक हमेशा होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, हमें भी वैसे ही अपनी राह पर चलना चाहिए। हमारी ताकत हमारे काम में निहित है, न कि दूसरों की आलोचनाओं में। आलोचनाएं सिर्फ हमें विचलित करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे हमारे जीवन में कोई असर नहीं डाल सकती। हमें बुराई की परवाह किए बिना अपने काम में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी लोग हमारे पक्ष में नहीं होते। जिंदगी में हम केवल अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। बहुत से लोग हमें हमारे काम से नहीं, बल्कि हमारे चेहरे से पहचानते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सब जीवन के हिस्से हैं। बदलने का नाम ही जीवन है और हमें इसे अपनाना सीखना चाहिए। जीवन में कभी किसी के खिलाफ गुस्से में आकर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि कई बार लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यदि खुद को मजबूत बनाए रखें तो उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। निराश मत हो, यह गीता का सिद्धांत है। इस दुनिया में कभी ना कभी हर कोई हमें गलत समझेगा, लेकिन जो सही है वह हमेशा सामने आएगा। कुछ लोग हमारे सामने हमारे होते हैं, लेकिन उनके असल चेहरे तभी सामने आते हैं जब हमें जरूरत होती है। याद रखो, हम जितना दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं, उतना खुद को समझना भी जरूरी है। यह जीवन के सत्य को समझो। कभी न कभी लोग हमें समझने के बजाय हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन यही वो समय होगा जब हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे। कभी साथ बैठकर बताऊं क्या दर्द है, लेकिन जब आप खुद को समझ लेंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हिम्मत दिखाने से मत चूको, क्योंकि डराने वाले अक्सर तभी पीछे हटते हैं जब सामने वाला डटकर खड़ा हो जाता है। जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा की जड़ है। जो हर किसी का साथ देता है, वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, निभाने की नहीं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न बन जाए, कुदरत किसी को पूर्णता का अभिमान नहीं देती। वह हर किसी को झुका देना जानती है, ताकि मनुष्य को याद रहे कि वह केवल रचनाकार नहीं, एक रचना है। रेस जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि वह क्यों दौड़ रहा है, वह सिर्फ अपने मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है।
और जब तुम खुद को जीवन की तकलीफों में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। सब समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वादे रिश्तों की नींव हिला देते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान जान तक देने की मोहब्बत करता है, पर उसे निभाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी आत्मा न टूटे। जो गया उसे जाने दो, जो बदला उसे समझने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं रहा वह तुम्हारे जीवन का अनुभव है, न कि अभाव। तो हे आत्मन, हर चोट तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है, हर दूरी तुम्हें खुद के करीब ला रही है, और हर गिरावट तुम्हें यह सिखा रही है कि उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है प्रेम और स्नेह के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर इसे और छोटा करने की आवश्यकता ही क्या है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसे मनमुटाव और नाराजगी में व्यर्थ मत करो। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब वही दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब तुमसे उनका काम समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है।